हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो घटना चक्र का सीरीज हम कर रहे थे और घटना चक्र में मैं ज्योग्राफी करा रही थी। ज्योग्राफी में भारत का भूगोल चल रहा था, जिसमें हमने क्षेत्रफल किया था। क्षेत्रफल के सारे क्वेश्चन मैंने दिखाए थे कि प्रीवियस ईयर से और अब के कितने मैच करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर दूसरा है अक्षांशीय विस्तार। तो आज हम करेंगे अक्षांशीय विस्तार के बारे में। अगर आपको थोड़ी बैकग्राउंड की आवाज़ है तो प्लीज़ सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा, अक्षांशीय विस्तार आपको पता ही होगा ना। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से दक्षिण या उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी। खैर, हम इस पर इतना विस्तार से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इतना तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन की बात हो रही भाई। तो ये पहला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है कितने कितने देशांतर दक्षिण, मतलब कितने देशांतर या लॉन्गिट्यूड या एल्टीट्यूड में। तो ये देखेंगे आप, एल्टीट्यूड कह रही मैं, लैटीट्यूड में। तो 37 डिग्री और 17 मिनट 53 से मिनट उत्तर या फिर जितना है। तो इसमें से तो कोई नहीं है, ये तो आपको भी पता होगा, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। ये तो पता ही होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? किस एक से भी होकर गुजरता है? तो वो गुजरता है आपका राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से। तो कहाँ से? तो गुजरता है राजस्थान से, है ना। तो कौन सा? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश। आपके पास अगर मैप हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से मैप रखिए सामने। देखिए, सिक्किम और गुजरात को जो गुजरती है लाइन एक ही है, ठीक है। जिस जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। तो वह है जैसलमेर। ये सब मैप के थ्रू आपको याद ही करना पड़ेगा। और चलिए नेक्स्ट जो है भारत एवं कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये सभी को पता होगी, 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। तो भारत एवं कर्क रेखा, ये आप देख सकते हैं कैसे कौन कौन से स्टेट से वो गुजरी है। ये है आपका किनारे गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर ये आपका झारखंड है, फिर आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम दिख रहा है आपको, त्रिपुरा। नेक्स्ट, तो सूर्य की उत्तरायण व दक्षिणायन कब होता है, ये आपको पता हो। अगरतला, ये अक्षांशी थोड़ा देख लीजिए कौन सी अक्षांश पे। कभी कभी इसका दिमाग खिसक जाता है, इस तरह के उल्टे पटांग क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? अभी आपको मैंने दिखाया मैप में, तो आपको याद होगा, बिहार, झारखंड से। उड़ीसा नहीं है, उत्तर प्रदेश भी नहीं, आंध्र प्रदेश भी नहीं है। कहाँ पर है? झार। इसका एक ट्रिक था ना, मित्र पर गमछा झार, ना, मित्र पर गमछा झार। तो इसका क्या होगा? झारखंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए कूट से उत्तर चुनिए। तो अभी आपको याद होगा, गुजरात से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, गुजरात से गुजर गई। और उसके बाद अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ से भी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं होकर जाती है। तो यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश को हटाएंगे, तीसरा एलिमिनेट करेंगे, फिर भी आपको आंसर मिल ही जाएगा। तीसरा इसमें से हटाइए, इसमें से हटाइए, इसमें से हटाइए, ऐसा ऐसे भी सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, तीनों से होकर गुजरती है। चौथा क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर गुजरती है। ये उत्तराखंड पीसीएस से पूछा गया है। और भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन सा है? भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा, जम्मू कश्मीर से गुजरती है कर्क रेखा, तो ऊपर भाई ऊपर सिचुएटेड है। हिमाचल प्रदेश से भी नहीं जाती, बिहार से भी नहीं जाती, सीधा झारखंड से जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती?
त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मिजोरम। तो नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, तो आपको याद रखना वहाँ 2 नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो मणिपुर उसमें नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। ये यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया, लोअर पीसीएस में 2002 में और यूपी पीसीएस 2010 में। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, वह है गांधीनगर। अब आप अगर ऐसे पहली बार क्वेश्चन देखेंगे ये कहाँ से पूछ लिया, तो इसमें नगर की बात हो रही है तो गांधीनगर है। ठीक है, गांधीनगर कहाँ पर है, गुजरात। ठीक है, और यहाँ पर उसका स्थिति बताया गया है। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है, तो कोलकाता है कर्क रेखा के निकट। यहाँ आप दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर देख सकते हैं, जो कि कर्क रेखा के परिप्रेक्ष्य में अक्षांशीय स्थितियाँ इस प्रकार हैं। तो ये याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन रिपीट कर लेता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है लगभग, वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तो आपको पता होगा। इसे कर्क रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, झारखंड, मणिपुर या मिजोरम या त्रिपुरा। तो वो राज्य है आपका मणिपुर। मणिपुर, ठीक है, मणिपुर। नेक्स्ट है जून माह के में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी। जून के माह में निम्न स्थानों में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, तो वो होगा दिल्ली। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह के कर्क रेखा उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ जाती है। तो इसमें जो मैप है, ये दिल्ली जो है उत्तर की तरफ जा रहा है, इसलिए वहाँ पर लंबी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है, तो जबलपुर है, अहमदाबाद है, उज्जैन है, वाराणसी है। तो जबलपुर है, इसका डिग्री अक्षांश भी दे सकते हैं, 23 डिग्री 11 मिनट उत्तर में है। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो वो नदी है माही नदी। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है। और चलिए अब है मानक समय, इसको भी कर लेते हैं, छोटा सा ही तो है। तो मानक समय भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा मतलब 22 डिग्री 30 मिनट से है, ये देख सकते हैं मानक रेखा गुजरी है। कौन कौन से राज्य से गुजरी है आप देख सकते हैं, इसमें इलाहाबाद का नैनी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा भी टच है, उत्तर प्रदेश तो आप देख ही रहे हो, और आंध्र प्रदेश है। मतलब आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये 3 तो नीचे ही दिख रहे हैं आपको, एक उत्तर प्रदेश, ये 4 दिख रहे हैं ना। चलिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा टच है, देख रहे हो, ठीक। छत्तीसगढ़ थोड़ा नहीं, बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश थोड़ा। फिर चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्था की स्थिति यामोत्तर पर है, वह क्या होगी, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। क्योंकि इसमें क्या करेंगे आप, देखिए, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजा है, तो वह स्थान भारत के पूर्व में होगा ना, पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह पहले होती है और 6 घंटे के अंतराल पर उसके यामोत्तर के बीच 15 डिग्री 6 मतलब 15 डिग्री एक अच्छा मतलब एक डिग्री 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। तो 6 घंटे की बात हो रही है, तो उसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 15 छक्के 90, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री 1 घंटा बराबर होता है। तो का अंतराल होगा, भारत का मानक समय जो होता है इतना 82.5 डिग्री यामोत्तर है, तो अतः यह स्थान होगा 90। इसको आप इसमें प्लस कर दीजिए 82.5 डिग्री में, तो ये सब हो जाएगा 172। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर होगा, तो वालांग के समय में 2 घंटे का अंतर है। ये पीपीसीएस 1992 में पूछा, कई बार वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें जो ऑब्वियसली जो सही होगा वो हो जाएगा आपका
ये होगा दूसरा और तीसरा। ठीक है, कैसे होगा ये IAS 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये थोड़ी स्थिति याद करना चाहिए या ध्यान में रख देना चाहिए, तो उससे क्लियर हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है? तो रीवा, रीवा है भाई, ये है रीवा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्थिति देख सकते हैं 81 डिग्री 2 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 20 मिनट पर है, और सागर जो है 78 डिग्री पे है, और उज्जैन जो 75, तो इस तरह देख सकते हैं। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो वो समय होगा 10:38 पूर्वाह्न। वो कैसे होगा दिखाते हैं आपको। तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात हो रही है। तो शिलांग मतलब मेघालय की राजधानी है। एक भारत के मानक समय के बीच 92 डिग्री और 82 डिग्री को अगर आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9.5 देशांतर का अंतर है। चूंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर है, इसलिए हो जाएगा 9.5 का, इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 38 मिनट का अंतर होगा। चूंकि भारतीय मानक पूर्वाह्न 10 बजे का है, इसलिए शिलांग में पूर्वाह्न के 10:38 का समय होगा, इसलिए भी सही है। 6वां क्वेश्चन क्या है? यदि भारत की मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? तो स्थानीय समय क्या होगा? वो होगा 14:30। ये भी इसी तरह होगा। ये यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो मध्याह्न मतलब वही 82.5 डिग्री आप मान के इसको पहले माइनस कर देंगे 120 को, फिर आएगा 37 डिग्री 30 मिनट, फिर एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, तो आप इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 150 मिनट आ जाएगा। 150 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करेंगे 2 घंटा 30 मिनट आएगा। और चूंकि भारतीय मानक समय मध्याह्न 12 बजे है, इसलिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 धन इसको 2.5 घंटे वो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2:30 बजे का समय होगा, तब विकल्प बी सही होगा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती किससे? महाराष्ट्र से। ये आपको याद हो गया होगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। यामोत्तर रेखा की बात की जा रही है, जो ऊपर से नीचे सीधे जाता है। ठीक है, जो समय निर्धारित करता है कि किन 5 राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो वह गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो प्रमाणिक वही 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी, और पूर्वी याद रखिएगा। और भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया जाता है? तो इलाहाबाद के नैनी से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है, वो मतलब प्लस करके प्लस जोड़ेंगे ना, प्लस 5.5 घंटे। और यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे है तो गुजरात में कांडला के सूर्योदय किस समय पर होगा? तो गुजरात में 2 घंटे का अंतर होगा, तो वो हो जाएगा 7 बजे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर बेंगलुरु, आप देख सकते हैं 77 डिग्री और 19 मिनट पे और उतने पे वो भी है। अब दूरस्थ बिंदु उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जो भी आगे का चैप्टर होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में करके ख़त्म करेंगे। कैसे लगा बताइएगा। और हाँ, ये देखिए, ये रोज आपका पूछा गया क्वेश्चन कई बार रिपीटेड होते हैं, अगर आप इसको कर लेते हो तो आप एकदम प्लस पॉइंट में हो, अपने नंबर को ऐड कर रहे हो, रिविजन कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।